और जनाब सब खैरियत? यही है आज़ाद। वैसे आज़ाद हिंद फौज के बारे में आपको पता है? लेट नाइट 4 बजे 5 बजे तक स्क्रिप्ट लिखता रहता है और मतलब उसमें ही खोया रहता है। बढ़िया। ड्रिंक पी लेते हैं तो मैं एनर्जल मेडिकल के सामने गया और एनर्जल ये एनर्जी बूस्टर ड्रिंक है। हेलो व्यूअर्स, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह का वक्त है 9:21 हो चला है। हालांकि मैं उठा था सुबह में 7 साढ़े 7 बजे, पर ट्रिप आने में थोड़ी ताखीर हुई, थोड़ी लेट हुई, पर थैंकफुल टू द गॉड ट्रिप मुझे मिल गया। मैं स्टे किया था अलीबाग में ही, लास्ट व्लॉग में आप मुझे देखकर समझ सकते हैं। और नाइट आउट स्टे करने के बाद मैंने वही जियो पेट्रोल पंप के सामने पार्क किया था गाड़ी, जहाँ पे लिखा हुआ था आई लव अलीबाग। मॉर्निंग में मैंने ऑन कर लिया था अपनी डिवाइस को, तो ऊबर से मुझे एक्सेल की ट्रिप आई। ऑलमोस्ट इट वॉज अराउंड 8:30 या ऐसे ही कुछ वक्त था जब मुझे ट्रिप आई, एंड थैंकफुल टू द गॉड इट वॉज अ गुड वन। एक्सेल की ट्रिप थी तो मुझे यहाँ पे कोई लॉस का बिजनेस नहीं होने वाला था, क्योंकि मेरी एक्सेल कार है। और अगर मुझे गो की इंटरसिटी ट्रिप आती या फिर सेडान की इंटरसिटी ट्रिप आती तो मुझे थोड़ा बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता, बट थैंकफुल टू द गॉड। और एक्सेल की ट्रिप थी, इनको मैंने पिक किया अलीबाग से और इनको ड्रॉप करना है कांदीवली में। तो मैं बोला क्यों ना अपनी व्यूअर्स को इस बारे में अपडेट कर दूं। पीछे जो बैठे हैं वह निशान सर और उनकी फैमिली हैं, और बगल में भी मेरे सर बैठे हुए हैं। तो सर आप निशान सर के कौन हुए? पिताजी हूँ। आप उनके डैड हो? वंडरफुल वंडरफुल। और पीछे जो बैठी हैं मेरे सीट के पीछे, वो कौन है? मम्मी है। वो मॉम है। और सर वो बगल में आपके वाइफ। वंडरफुल, खूबसूरत सी फैमिली है। रास्ते से जब मैं गुजर रहा था तो मुझे एक कारीगर दिखाई दिया जो बड़ी ही खूबसूरती से तंदूर से तंदूरी रोटी पकाकर सरिया के जरिए निकाल रहा था। हालांकि इसमें हुनर की बहुत जरूरत पड़ती है, नहीं तो रोटी जो है उस सरिया से निकल नहीं पाएगी और तंदूर के अंदर ही गिर जाएगी। देखने से बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। इसको देखने के बाद तो मुझे ऐसे भी बहुत शिद्दत की भूख लग रही थी, और फिर क्या हुआ आप ही देखिए। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। जुम्मा का दिन है, मैं नमाज भी पढ़ लिया, और जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे ही मस्जिद से निकला सामने में होटल था, तो मैं यहाँ पे बिरयानी खाने के लिए बैठा हूँ। ये भाई का नाम है आज़ाद, इसको मैंने दरख्वास्त किया था मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाओ, तो ये लेकर आया है कैंपा कोला। इसके साथ मैं खाना खाऊँगा। हालाँकि बिरयानी बहुत ज़्यादा है, खाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करता हूँ। आज़ाद भी अगर साथ में बैठता तो शायद कोल्ड ड्रिंक और बिरयानी मिलकर बांट कर खाते हैं। ये मैं मोबाइल को अच्छी तरीके से वहाँ पे सेट कर दिया हूँ और खाने की कोशिश कर रहा था बिरयानी, तो मैं खा नहीं पाया, बहुत ज़्यादा बिरयानी। इन्होंने बोला था फुल पड़ेगा आपको 70 रुपये, सॉरी फुल पड़ेगा 90 रुपीज़ एंड हाफ पड़ेगा 70 रुपीज़। तो मैं बोला क्या मतलब, फुल ही ले लेते। तो मैं सोचा खा लूँगा, लेकिन खा ही नहीं पाया। देखिए बच गया, यहाँ तक कि ये कोल्ड ड्रिंक भी बच गया। यही है आज़ाद। वैसे आज़ाद हिंद फौज के बारे में आपको पता है? ये सुभाष चंद्र बोस की फौज थी जो अंग्रेज़ के खिलाफ खड़ी हुई थी जंग के लिए, आज़ादी से पहले देश को आज़ाद करने के लिए। कितना जानते हैं आप उनके बारे में? तो वही आज़ाद हिंद फौज के बारे में मुझे आज़ाद से ख्याल आया। जैसा कि मैंने बताया, इसका नाम आज़ाद है। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। सोचो ना यार, सड़क को आप देखो यार, भीगी हुई सड़कें हैं। इसलिए क्योंकि जैसे ही मैं मुंबई आया वैसे ही सारी जगह में मुझे बारिश का नामो निशान दिखने लग गया। हालांकि अभी मैं अपने क्लाइंट के साथ में हूं और इन्होंने ओला बुक किया है। नवी मुंबई वाशी से मैंने इनको पिक किया और मैं इनको ड्रॉप करने जा रहा हूं अंबरनाथ। बीच में बारिश हो रही थी और सड़कें भी भीगी हुई है, इसलिए मैं बोला कैमरा को उस तरफ करके आपको दिखाता हूँ। और कैमरा को इस तरफ करने का मतलब तो बनता है, लेकिन रात का वक्त है क्योंकि, तो अच्छी वीडियोग्राफी नहीं आएगी। तो आप जो है मेरी आवाज़ सुनिए और मैं आपसे इसी तरीके से बात करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे साथ जो सर मौजूद है, अभी मैं सोच रहा हूँ कैमरा घुमाऊँ कि नहीं घुमाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट। हाँ, तो मैंने वीडियो इसलिए पॉज किया था ताकि कैमरा को मैं घुमा सकूं। हालांकि मोबाइल के फ्रंट कैमरा से मैं ले रहा हूं क्योंकि मुझे ध्यान रखना है कि मैं फोकस में आ रहा हूं कि नहीं। अपना तो ध्यान जलता है यार, अपनी आवाज़ भी आप सुन ले तो आप पहचान लेंगे, लेकिन जो अभी मेरे साथ क्लाइंट मौजूद हैं उनको अपने वीडियो में लेना बहुत ज़रूरी है। तो सर आपका नाम है मिस्टर प्रशांत, करेक्ट?
आपने बताया कि आपका जो चहीता बेटा है वो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी में है, Yes. मूवी डायरेक्ट वगैरह वो करते हैं। Yes. तो उनकी कुछ खासियत बताइए आप। वो बचपन से ही बहुत पैशनेट था। वो जब 7th स्टैंडर्ड का था तब से वो कैमरा गले में लटका के घूम रहा था इधर उधर। तो मुझे बोला मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे DOP बनना है। तो मैंने बोला बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, जो करना है कर ले। सो DOP जिनको पता नहीं उनको मैं बताना चाहता हूँ, इट्स डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। और ये बहुत ही चुनौती भरा प्रोफेशन है। हर मूवीज में DOP की जरूरत पड़ती है। वही डिसाइड करते हैं किस एंगल से कैमरा को फोकस करना है और कहाँ पे फोकस करना है, कितने देर के लिए फोकस करना है, कौन सा लेंस इस्तेमाल करना है। Am I correct sir? यस डेफिनेटली। ये सारी चीजों का दारोमदार डायरेक्टर के ऊपर रहता है। एंड DOP दैट इज डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जो इंचार्ज होते हैं उनके ऊपर रहता है। तो सर कोई ऐसा किस्सा आप बताइए जो आप अपने बच्चे के बारे में लोगों को बता सके। किस्सा मतलब एक वो बात बोलना चाहता हूँ, ही इज़ वेरी पैशनेट फॉर हिज वर्क। सो वो लेट नाइट 4 बजे 5 बजे तक स्क्रिप्ट लिखता रहता है और मतलब उसमें ही खोया रहता है। बट ही हैज़ गॉट दैट पैशन। सो अपना पैशन फॉलो करो, यू विल बी सक्सीडेड 100%। करेक्ट। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, हार उन्हीं की ही होती है जो मेहनत करने से कतराते हैं। बहरहाल तो बात तो मैं सर से कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ ड्राइविंग भी कर रहा हूँ। मैं पलावा के करीब में हूँ और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जबरदस्त है यार। आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक चल रही है, उसी तरीके से जिस तरीके से बॉलीवुड में कहा जाता है आहिस्ता आहिस्ता मुझे यकीन हो गया। आपको पता है कौन सी मूवी का ये गाना है? ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सर आप ये बताइए कि आप अपने बच्चे को कितना हद तक सपोर्ट करते हैं और कब से सपोर्ट करते हैं? मैं उसको 7th स्टैंडर्ड ही सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने कभी उसको प्रेशराइज नहीं किया है कि इतना मार्क्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैंने उसको बोला तुम्हारा पैशन फॉलो करो, वही तुम्हारे लिए ज़िंदगी है और उसमें तुम खुश रहो। डोंट वरी अबाउट व्हाट यू आर अर्निंग। ये बहुत अहम तरीन बात है, बहुत अहमियत रखता है ये सेंटेंस, ये जुमला, क्योंकि आप बच्चे को जब प्रेशराइज कर देते हैं तो उसके अंदर का टैलेंट उजागर नहीं हो पाता। वो फिर प्रेशर के वजह से जो उसको करना होता है, करना चाहता है, वो कर नहीं पाता। तो ये आज़ादी सर की तरफ से पूरी दी गई। तो सर आपने अपने बच्चे का नाम नहीं बताया। मेरे बच्चे का नाम है मैत्रेय। उनका YouTube चैनल भी है और उस YouTube चैनल को मैंने सब्सक्राइब भी किया। सर मैंने उनका काम देखा, मैंने बहुत कुछ सीखा उस चैनल से और मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा वो वीडियो। और मैं भी अपने चैनल के बारे में सर को बताया, सर ने भी देखा, सर ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और सर कुछ मुझसे पूछ भी रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। हालांकि अभी भी हम लोग 1 घंटे की दूरी पर हैं, अभी तक मंजिल नहीं, मंजिल के करीब नहीं है। 1 घंटा और भी लगे है क्योंकि पलावा सिटी से अंबरनाथ पहुंचने में अगर ट्रैफिक क्लियर है तो बहुत ज़्यादा ये आधे घंटे से 40 मिनट का सफ़र होगा मैक्स। लेकिन ट्रैफिक लगने की वजह से ये 1 घंटा 1.25 घंटा और जाने वाला है। बहरहाल सर से मैं बात तो कर ही रहा हूँ और सर से और भी बहुत कुछ सीखना है। जैसे जैसे सीखूंगा वास्ता मैं ब्लॉग में आप सारे लोगों को बताते रहता हूँ। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आप अपने व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स को अलबत्ता क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका भी आवाज़ बहुत सुंदर है। वॉइस ओवर भी मैंने देखा उनका जो उन्होंने अभी मुझे बताया यूट्यूब चैनल है तो बहुत बढ़िया है। आप भी उनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये आपको बता देंगे। शायद आप उनके फैंस भी होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियोस टू। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। रात काफ़ी हो गई है और मुझे नींद भी आ रही थी, तो मैंने बोला कुछ एनर्जी बूस्टर ड्रिंक पी लेते हैं। तो मैं एनर्जल मेडिकल के सामने गया और एनर्जल ये एनर्जी बूस्टर ड्रिंक है, इसको मैं बोला पी लेता हूँ और साथ में मुंह का जायका बदलने के लिए मैं कुरकुरे ले लिया। दरअसल क्या है, मुझे जाना है अंधेरी और मुझे नींद आ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो आई थॉट ऑफ टेकिंग अ ब्रेक एंड हैविंग अ कोल्ड ड्रिंक एंड अलॉन्ग विद दैट आई डिसाइडेड टू गो फॉर कुरकुरे और एनी चिप्स लाइक दैट। मैं बोला चलो, फिर उसके बाद तो सफ़र तो जारी करना ही है, आगे तो बढ़ना ही है। हौसला बुलंद होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, नहीं तो थक कर खामोश बैठ जाएंगे। फैसला आपके ऊपर है। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं जैसे ही एनर्जी बूस्टर
पी कर निकला, मेरी बुकिंग आ गई और आप देख सकते हैं कोपरोली जगह का नाम है। यहाँ से मैं पिक करूँगा और सीधा निकलूँगा एयरपोर्ट टर्मिनल 2 ड्रॉप करने के लिए। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। ये वायर्ड माइक्रोफोन मैंने लगा लिया है ताकि आवाज़ में किसी तरह की डिस्टॉर्शन नॉइज़ ना रहे, और रास्ते के चक्कर में अगर मैं रहूँगा तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। फ़िलहाल मुझे जाना है घर, और आप जो मेरा व्लॉग देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग और भी मज़ेदार और दिलचस्प होने वाला है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।